भारत के दो करीबी देश भयंकर तैयारी के साथ जंग के मुहाने पर। रूस यूक्रेन जंग रोकने में लगे पीएम मोदी पर लगी दुनिया की निगाहें। जंग रोकने के लिए भारत इस मामले में भी कर सकता है सीक्रेट गेम। दोनों देश अपने हथियारों के साथ एक दूसरे की बर्बादी के लिए हुए रेडी। ग्लोबलाइजेशन के दौर में किसी भी जंग से दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता है। रूस यूक्रेन जंग से पूरी दुनिया में आर्थिक दबाव बढ़ गया है। भारत किसी भी तरह इस जंग को रुकवाने की कोशिशों में लगा है, लेकिन इसी बीच दो ऐसे देश जंग के मुहाने पर खड़े हो गए हैं जिनसे भारत का सीधा संपर्क है, और अगर जंग होती है तो इसका तगड़ा नुकसान देश को हो सकता है। इसी वजह से भारत की कोशिश है कि किसी भी तरह से ये जंग रुक जाए और दोनों देशों के बीच सुलह हो जाए। हालांकि भावनात्मक और वैचारिक तौर पर इजराइल भारत का ज्यादा करीबी है और खुले तौर पर वो भारत का दोस्त है, जो हर आतंकी हमले पर भारत के साथ खड़ा होता है और हिंदू जाति का सम्मान करता है। और ईरान की बात करें तो वो एक कट्टर इस्लामिक देश है जो केवल मौजूदा हालत की वजह से भारत का दोस्त है। बाकी वो हमेशा इस्लामिक ताकतों के साथ खड़ा रहता है, लेकिन भारत के लिए वो जरूरी इसलिए है क्योंकि उससे तमाम हित जुड़े हुए हैं। इसी वजह से पीएम मोदी इस जंग को रोकने की कोशिशों में लगे हैं। इन दोनों देशों के पास कितनी ताकत है, हथियारों के कितने भयानक जखीरे हैं, कौन किस पर पड़ेगा भारी, और भारत कैसे कर सकता है सीक्रेट गेम, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का जलजला देख आप हैरान रह जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले भारत की मजबूत विदेश नीति के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने को बेताब खुमैनी। यहूदी देश को मिटाने के लिए खुद को बर्बाद करने पर आमादा। रूस के साथ मिलकर दोहरा रहा सद्दाम हुसैन का इतिहास। भारत जंग की आग को बुझाने के चल रहा डिप्लोमेटिक चाल। तेहरान के भीतर हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो अब तमाम ताकत हासिल करके इजराइल पर सीधी जंग का ऐलान करने जा रहा है। इसके लिए वो रूस की मदद भी ले रहा है। वो किसी भी हालत में इस यहूदी देश को मिटाकर मुस्लिम देश फिलिस्तीन को मजबूत करना चाहता है, लेकिन ऐसा करके वो वही गलती कर रहा है जो अमेरिका, इजराइल और यूरोप उससे करवाना चाहते हैं। जंग की शुरुआत जब ईरान करेगा तो मुस्लिम देश विक्टिम कार्ड नहीं चला पाएंगे और सद्दाम हुसैन की तरह ही अमेरिका का दुश्मन खुमैनी तबाह हो जाएगा। लेकिन इस खतरे से अनजान खुमैनी अपनी कट्टरता में डूबे हुए हथियार जमा कर रहा है, जबकि इजराइल भी पूरी तरह से तैयार बैठा है। दोनों देशों के पास कितनी ताकत है, इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर भारत इस जंग को रुकवाने के लिए क्या रोल निभा सकता है। तो दोस्तों, इजराइल भारत का बेहद करीबी इस वजह से है क्योंकि वो भारत की प्राचीन विरासत को जानता है, उसका सम्मान करता है। वो जानता है कि भारत की पहचान इस देश की मूल आबादी हिंदुओं और हिंदू संस्कृति से है। इसी वजह से वो हमेशा हिंदू सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए तमाम हिंदू त्योहारों पर बधाई संदेश भेजता है। अभी जब बांग्लादेश में सरकार के तख्ता पलट के नाम पर जिहादी ताकत बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, खुले तौर पर उन्हें अपमानित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तब इजराइल ने इसकी कड़ी निंदा की है और इस पर चिंता जताई है। जबकि दुनिया के तमाम देश जो पीएम मोदी और भारत में मुसलमानों पर अत्याचार का झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उनमें से किसी ने भी इन बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता नहीं की है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो वामपंथी विचारधारा के हैं, उन्होंने भी अभी तक इस पर चिंता व्यक्त नहीं की है, जबकि उनकी सरकार भारत में मुसलमानों पर अत्याचार का झूठा प्रोपेगेंडा चलाती रही है, मोदी सरकार को बदनाम करती रही और यहाँ तक कि लोकसभा चुनावों में भी तख्ता पलट की कोशिश की थी। लेकिन पीएम मोदी की मजबूत लहर के कारण उसका असर तो हुआ, लेकिन सरकार वापस आ गई। इससे ये जाना जा सकता है कि इजराइल भारत के साथ किस मजबूती से खड़ा है। वहीं दोनों देशों के बीच तमाम व्यापार होता है, जबकि इजराइल भारत का रक्षा पार्टनर भी है। इजराइल तमाम हथियारों को भारत के साथ मिलकर भारत में ही बना रहा है। इसके लिए दोनों देशों के बीच करार हुआ है और नए करार भी होते जा रहे हैं। अडानी डिफेंस हैदराबाद में इजरायली कंपनी के साथ मिलकर हर्मीस 900 ड्रोन बना रही है और गाजा जंग में जरूरत पड़ने पर इजराइल को 20 ड्रोन भेजे भी गए थे। इसके अलावा इजराइल कारगिल समेत तमाम जंगों में भारत को गोला बारूद की मदद कर चुका है। वहीं भारत भी गाजा में जंग के वक्त
इजराइल को भयंकर गोला बारूद और मिसाइलें भेज रहा है, जो दोनों देशों के बीच जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। इसी वजह से भारत किसी भी कीमत पर अपने दोस्त इजराइल के खिलाफ तो जा ही नहीं सकता है, जबकि ईरान के साथ कुछ ऐसे व्यापारिक रिश्ते हैं जो भारत के लिए बेहद जरूरी हैं। भारत चाबहार में पकड़ मजबूत करके पाकिस्तान को बिल्कुल किनारे करके दुनिया के लिए रास्ता बनाना चाहता है, जिससे वो दुनिया भर में व्यापार कर सके। इस रास्ते का इस्तेमाल करके वो अफगानिस्तान को मदद भी भेज चुका है। चाबहार पर पकड़ बनाने के लिए भारत लंबे वक्त से लगा हुआ था और इस मामले में अमेरिकी प्रतिबंधों को ढीला करा के उसने कब्जा हासिल किया था, जिससे चीन पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि इस बंदरगाह से चीन पाक कॉरिडोर और चीन की बीआरओ परियोजना के अंतर्गत ग्वादर पोर्ट का वजूद खतरे में आ गया है। भारत दुनिया में आर्थिक उड़ान को तेज करना चाहता है। इस वक्त वो किसी भी विवाद में अपना वक्त और ताकत बर्बाद करने के मूड में नहीं है। इसी वजह से वो इस विवाद को रोकने की कोशिशों में लगा है, क्योंकि ईरान से खास सांस्कृतिक जुड़ाव न होने के बाद भी आज भारत को उसके साथ की जरूरत है। वहीं ईरान भी भारत के करीब है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान पाकिस्तान तुर्की के बार बार भड़काने के बाद भी कश्मीर पर बयान नहीं देता है और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने में लगा है, क्योंकि वो भारत ही है जो अमेरिका को भी झुकाकर ईरान के साथ व्यापार करने को आगे आया है। अब पीएम मोदी दोनों देशों के बीच सुलह के लिए कोई बीच का रास्ता बना सकते हैं, जिससे ईरान जंग के भयानक स्वरूप को हल्का कर सकता है, जिससे ज्यादा बर्बादी ना हो और व्यापारिक फायदे के लिए अमेरिका कुछ डील दे दे। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ईरान को इसके लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करना होगा और इसी बात पर खुमैनी को राजी करना सबसे बड़ा मसला है। लेकिन आर्थिक तंगी से निकलने के लिए ईरान कुछ वक्त के लिए इसे बंद कर सकता है। वहीं भारत अगर इजराइल को विश्वास दिलाए तो इजराइल भी इसके लिए मान सकता है, लेकिन इसके लिए ईरान को हमास और हिजबुल्लाह को मदद देना बंद करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा मामला है, लेकिन भारत इस मामले में पर्दे के पीछे बहुत बड़ी कोशिशों में लगा है, जिससे किसी भी कीमत पर भारत की आर्थिक उड़ान धीमी न पड़ने पाए। वहीं ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना भी पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि ईरान के परमाणु हथियार कभी भी आतंकियों के हाथों में पड़ सकते हैं। इसी वजह से इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो वक्त रहते ही ईरान को बर्बाद नहीं करेगा तो ईरान इजराइल को बर्बाद कर देगा। हवाई ताकत के मामले में इजराइल से ईरान को नहीं कोई मुकाबला। दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान इस्तेमाल करता है इजराइल। ईरान के पुराने विमान नहीं कर पाएंगे इजरायली ताकत का सामना। दोस्तों, अगर ईरान और इजराइल की ताकत की बात करें तो इजराइल इस मामले में बहुत ज्यादा आगे है। इजराइल की ताकत के आगे दुनिया की महाशक्तियां भी दम तोड़ देती हैं। अमेरिका और यूरोप पूरी ताकत के साथ इस देश के साथ खड़े हैं। ईरान का रक्षा बजट करीब 10 अरब डॉलर है, वहीं इजराइल का रक्षा बजट 24 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। विमानों की बात करें तो इस मामले में भी इजराइल आगे है। इजराइल के पास 612 विमान है, वहीं ईरान के पास 551 विमान है। लड़ाकू विमानों की बात करें तो इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं, जबकि ईरान के पास महज 186 लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं और ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात करें तो इजरायली एयरफोर्स के पास 48 हेलीकॉप्टर हैं और ईरान के पास महज 13 आक्रमण हेलीकॉप्टर हैं। ईरानी वायुसेना के पास केवल कुछ दर्जन काम करने वाले स्ट्राइक विमान हैं, जिनमें रूसी जेट और 1979 की ईरानी क्रांति से पहले खरीदे गए पुराने अमेरिकी मॉडल हैं। ईरान के पास 9 F4 और F5 लड़ाकू जेट का एक स्क्वाड्रन, रूसी सुखोई 24 जेट का एक स्क्वाड्रन और कुछ MiG-29, F7 और F14 विमान हैं, जो बेहद पुराने हो चुके हैं। अमेरिका के लगे प्रतिबंधों की वजह से ईरान सैन्य ताकत में बहुत पीछे चला गया है। वहीं इजराइल के पास सैकड़ों F-15, F-16 और F-35 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों के साथ एक एडवांस तकनीकी से लैस वायुसेना है। अप्रैल में जब ईरान ने भयानक ड्रोन लॉन्च किए और इजराइल पर मिसाइलें दागी, तब ईरानी ड्रोन को मार गिराने में इन विमानों ने अपनी ताकत दिखाई थी। वहीं इजराइल के पास इतनी खतरनाक मिसाइलें हैं कि वो ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती हैं। इसका प्रदर्शन इजराइल पहले कर चुका है, जब ईरानी हमले के जवाब में
उसने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया था, जबकि इजराइल जबरदस्त सुरक्षा कवच से लैस है। जबकि ईरान के पास भी ड्रोन और मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। उसने यूक्रेन जंग के लिए रूस को भी अपने शहीद ड्रोन दिए थे। उसने रूस से जंग में मदद की अपील की है और अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने को कहा है। लेकिन इसके बाद भी इजराइल ईरान पर भारी पड़ रहा है और अगर ये जंग होती है तो इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की तबाही फिक्स है। तो दोस्तों, इस खतरनाक जंग को रोकने में भारत की भूमिका और जंग की हालत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।